हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो है आपके राजस्थान के रीति रिवाज। बिल्कुल, राजस्थान के रीति रिवाज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज की क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो और क्लास को लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे ही क्लासें आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? बताइए, कोटा ने, अलवर ने, बूंदी ने या फिर भरतपुर रियासत ने? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम जिस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी ना, वो थी आपकी अलवर रियासत। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अलवर रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? पहले आपसे पूछा था कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तब अपन ने बताया कि भाई अलवर रियासत ने लगाई। अब आपसे पूछ रहा है कि समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई? मारवाड़ ने, मेवाड़ ने, सिरोही ने या फिर जयपुर ने? तो आपकी समाधि प्रथा पर जो रोक लगाई थी ना, वो लगाई थी आपकी जयपुर रियासत ने। कौन सी रियासत ने लगाई दोस्तों? जयपुर रियासत ने। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जामिनर एक न एक तो जरूर पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो मृत्यु से संबंधित नहीं है ना, उसको टिक करो। मौसर, उठावना, भात या फिर सातरवाड़ा? तो अपने इस प्रश्न में जो मृत्यु से संबंधित प्रथा नहीं है ना, वह आपकी भात। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो भात है ये विवाह से संबंधित है, न कि मृत्यु से। बाकी मौसर, उठावना और सातरवाड़ा ये मृत्यु से संबंधित प्रथाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? यानी कि जो धारी संस्कार किया जाता है ना, वो कौन सी जनजाति में किया जाता है? बताइए, गरासिया, कथोड़ी, सहरिया या फिर सांसी? तो आपके धारी संस्कार प्रचलित है दोस्तों सहरिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए, भील जनजाति में, मीणा जनजाति में, गरासिया जनजाति में या फिर सहरिया जनजाति में? तो बिल्कुल दोस्तों, जो छेड़ा फाड़ना प्रथा है ना, ये प्रचलित है आपके भील जनजाति में। कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सागड़ी प्रथा है, यानी कि जो सागड़ी है ना, ये कौन सी प्रथा है? बताइए, बंधुआ मजदूर प्रथा, पुत्री के विवाह पर रुपए लिए जाने की प्रथा, वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा या फिर मृत्यु भोज? तो आपके सागड़ी प्रथा है ना, मैं आपको बता दूं कि जो सागड़ी प्रथा है ये एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। कौन सी प्रथा है? बंधुआ मजदूर प्रथा। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जोसर है, यानी कि जो जोसर है ये क्या है? बताइए, मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, विवाह के अवसर का भोज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, जो जोसर है ना ये आपके जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। क्या है? जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है, यानी कि जो लीला मोरिया संस्कार है ना, ये किससे संबंधित है? बताओ, जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या फिर मृत्यु भोज से? तो आपका जो लीला मोरिया संस्कार है जो आदिवासियों में किया जाता है, ये संबंधित है विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से। ये प्रश्न आपके लिए नया है तो इसे याद कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लीला मोरिया संस्कार आपके विवाह से संबंधित है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि बिनोटा संबंधित है, यानी कि जो बिनोटा है ना ये क्या है? बताइए, विवाह से संबंधित है, गर्भाधान से संबंधित है, संन्यास से संबंधित है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपके जो बिनोटा है ये संबंधित है आपके विवाह से। किससे संबंधित है दोस्तों? तो विवाह से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि बिनोटा क्या होता है, तो ये दूल्हा और दुल्हन के जूते होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बडार का भोज किस अवसर से संबंधित है? बताइए, बडार का जो भोज है ये किस अवसर से संबंधित है? विवाह के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो बडार है ना, ये अपने को पता है कि ये विवाह के अवसर पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। इस हिसाब से ये विवाह के अवसर से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है
कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। बताइए मौसर का संबंध किससे है? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज से, दहेज का सामान से, गृह प्रवेश की रस्म से, या फिर मृत्यु भोज से। तो अपने को पता है कि मौसर का संबंध किससे है, तो मृत्यु भोज से। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? बताइए वेदारंभ, जात कर्म, नामकरण या फिर यज्ञोपवीत। तो अपने को पता है कि जन्म के पश्चात जो पहला संस्कार किया जाता है वो किया जाता है जात कर्म, यानी कि जात में लेना। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी में यूँ नहीं एक तो प्रथम संस्कार ठोक के आ जाओ कि गर्भाधान प्रथम संस्कार है, नहीं। इसने पूछा है कि जन्म के पश्चात, तो जन्म के पश्चात पहला संस्कार होता है जात कर्म, और मैं आपको बता दूं कि जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है ना उसको टिक करना है। बताइए बरोटी, विवाह के बाद वधु के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज, सांकड़ी, विवाह के एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलन, बडार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोजन, और सामेला, वर पक्ष के द्वारा बारात का स्वागत। तो इसमें जो असुमेलित है ना वह है आपके ऑप्शन डी सामेला, क्योंकि सामेला में वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत नहीं किया जाता है बल्कि वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बिखेर प्रथा, जो बिखेर प्रथा है ये किससे संबंधित है? बताओ विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने जो बिखेर प्रथा है ना इसका संबंध है मृत्यु से। किससे संबंधित है? मृत्यु से। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? ये तो आपको आसानी से आ जाएगा, आपको पता भी होगा कि कौन सा संस्कार अंतिम है। केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण या फिर अंत्येष्टि। तो अपने को पता है कि जो अंत्येष्टि है यही अंतिम संस्कार है, यानी कि 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बरी पड़ला क्या है? जो बरी पड़ला है ना ये क्या है? बताइए वर अथवा वधु पक्ष द्वारा ननिहाल पक्ष को निमंत्रण देना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े एवं आभूषण आदि भेजना, वर व वधु के पीठी चढ़ाना, या फिर ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण। तो जो बड़ी पगला है ना वो है वर पक्ष द्वारा वधु के लिए कपड़े और आभूषण भेजना। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष के लिए कपड़े भेजता है, उसे ही बड़ी पगला कहते हैं, और इसे अपन छापड़ी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर पर रात को महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं, यानी कि बारात के बाद जो महिलाएं बसती है घर पर वो कौन सा खेल आयोजित करती है? बताइए ओलंदी, रंगबरी, टूटियो या फिर जेवड़ी। तो बिल्कुल जो महिलाएं वो टूटियो खेल का आयोजन करती है, और ये जो टूटियो खेल होता है ना ये नकली शादी का आयोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो नकली शादी का आयोजन। बिल्कुल ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है, यानी कि मृत व्यक्ति को जिस पर ले जाते हैं ना शमशान तक उसे क्या कहते हैं? बताइए आदेठा, ओख, बेकुंठी या फिर सूला। तो उसे अपन कहते हैं बेकुंठी। आपको पता ही होगा अर्थी भी इसी का नाम है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बड़ालिया से तात्पर्य है, यानी कि जो बड़ालिया है ना ये किसे कहते हैं अपन? बताओ वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शौक स्वरूप अपने दाढ़ी मूछे वो बाल कटवा लेना, अफीम द्वारा मेहमानों का मान मनोहार करना, या फिर वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता रखने वाला। बिल्कुल दोस्तों जो बड़ालिया है ना इस बड़ालिया से तात्पर्य अपना है कि ऑप्शन डी में कि जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करता है, यानी कि जो बिचौलिया होता है उसे ही अपन बड़ालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ालिया। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, यानी कि वो कौन सी प्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है और अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? बताइए नाथा प्रथा, डावरिया प्रथा, बिंदोली प्रथा या फिर सामेला प्रथा। तो उस प्रथा का नाम है दोस्तों आपको पता है तो नाता प्रथा। कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। बिल्कुल ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नाता प्रथा में एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है और अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? वो कौन सा राज्य था जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? बताइए अलवर, बूंदी, जयपुर या फिर जोधपुर। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बूंदी। जो बूंदी राज्य है इसने सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है,
अब अपन ने पहले एक प्रश्न पढ़ा है कि सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो वहाँ पे अपन ने अलवर को टिक किया था। तब आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है कि गैर कानूनी घोषित किया था बूंदी ने और सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाए थे अलवर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं, यानी कि सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं ना विवाह के दिनों में, उन्हें क्या कहते हैं बताइए। ओझण, छिक्की, जवाड़ी या फिर बिहाना। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन डी बिहाना। जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं उन्हें बिहाना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लेकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए। केरियावार, जलवा समारोह, तोरण समारोह या फिर आदेठा। तो बिल्कुल दोस्तों, जन्म के समय जब कुएं पर शोभा यात्रा लेकर जाते हैं उसे कहते हैं अपन जलवा समारोह। क्या कहते हैं? जलवा समारोह। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आदिवासियों द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है, यानी कि नवरात्रा समाप्ति के पश्चात जो जुलूस निकाला जाता है उसे आदिवासियों में क्या कहा जाता है बताइए। लोकाई, बयोरी, जवेरा या फिर हलमा। तो उसे कहा जाता है दोस्तों जवेरा। क्या कहा जाता है? जवेरा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि जो जानोटन है ना इसका अर्थ क्या है बताइए। ऊँटनी का नवजात बच्चा, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की, गेहूं का गाढ़ा दलिया या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो बिल्कुल आपकी जो जनोटन है ना वो है आपके वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इन प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है ना इनके ऑप्शन इतने तगड़े तगड़े बनाता है कि अपन कंफ्यूज हो जाता है। अभी आप इसमें देख लो जानोटन अगर आपको पता नहीं हो तो आप इन चारों ऑप्शनों में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अपना ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है, यानी कि जो जल अन्न त्याग कर अपने देह का त्याग करता है ना उस प्रथा को क्या कहते हैं बताइए। नौतारा प्रथा, संथारा प्रथा, अनाला भोर भू प्रथा या फिर जेवनवार भोज। तो बिल्कुल अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना दोस्तों वह अपना ऑप्शन बी संथारा प्रथा। जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित है दोस्तों संथारा प्रथा, जिसमें अन्न एवं जल का त्याग कर अपनी देह त्यागी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है बताइए। जो ओलंदी है ना ये क्या है? एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है या फिर विवाह का एक प्रकार है। तो बिल्कुल अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर है ना वह अपना ऑप्शन बी कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को हम ओलंदी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि धावड़िया वे व्यक्ति थे, यानी कि धावड़िया कौन है बताइए। जो कारवा व काफिले को लूटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रहण करते थे या फिर जो दौड़ में भाग लिया करते थे। तो देखो जो धावड़िया है ना वो व्यक्ति होते थे जो कारवा वो काफिले को लूटते थे। बिल्कुल जो धावड़िया है ये भील होते हैं और ये अपने जो जंगल के रास्ते होते हैं ना उनमें जो भी कारवा या काफिला गुजरता है उन्हें लूट लिया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो कारवा और काफिले को लूटते हैं वो व्यक्ति धावड़िया कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें बताइए जो अर्धशाखा हुआ था ना उसमें क्या नहीं हुआ था बताइए। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, जौहर तो हुआ लेकिन केसरिया नहीं हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ और न ही जौहर हुआ। तो इसमें जो अर्धशाखा था ना इसकी विशेषता ये है कि इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसी कारण ये अर्धशाखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो 1550 ईस्वी में जैसलमेर के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ था उसमें केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि नाता है, जो नाता है ना ये नाता क्या है बताइए। ये रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है,
परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक है। तो जो आपके नाता है ना, ये नाता रिश्तों का नाम है। क्या है दोस्तों? रिश्तों का नाम। आपको पता ही होगा इतना सा, तो आप राजस्थान के निवासी हो, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? शायद इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप बताओ कि 16 संस्कारों में से कितने संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो बिल्कुल अपना सही जो उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन बी, 3 संस्कार। अब 3 संस्कार कौन कौन से? तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये थे आपके राजस्थान के रीति रिवाजों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में फिलहाल इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आप मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है।